यो व्हाट्सअप गाइस एंड कैसे हो आप सब लोग एंड वेलकम बैक टू योकी गेम्स यूट्यूब चैनल पर। और आज हम खेल रहे हैं बिग सिटी लाइफ सिमुलेटर। ओके गाइस, हम आ चुके हैं अपनी वर्ल्ड में और आप शायद तक चौंक गए होंगे मेरी रुपीज़ देखकर। अब गाइस, मैंने इतने सारे पॉइंट इसलिए इकट्ठा किए क्योंकि गाइस आपको तो पता होगा कि पिछली वीडियोज़ में हमने आज तक जितनी भी कार खरीदी है वो सब हमने या तो पिज़्ज़ा एरा के लिए खरीदी है या तो बिल्डर के लिए खरीदी है। अब हाँ, ये जो मेरी हार्ले डेविडसन है ये पर्सनल तो मेरी नहीं है, पर हाँ भाई पिज़्ज़ा एरा के काम के लिए मुझे मिल जाती है कभी कभी, तो हाँ भाई ये भी कभी कभी मैं चला लेता हूँ। पर गैस हमारी एक पर्सनल कार तो होनी चाहिए ना गैस, इसीलिए गैस आज हम खरीदने वाले एक एसयूवी, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक कार है पर एसयूवी नहीं है। और एसयूवी की डिमांड भी अभी इस टाइम पर बहुत है क्योंकि इस सिटी में अभी तक एसयूवी किसी के पास नहीं है। वैसे हाँ, मुझे नहीं पता क्यों नहीं है, लेकिन गाइज अगर हमारे पास होगी तो सब लोगों को अच्छा लगेगा भाई। मतलब सब लोग सोचेंगे कौन अमीर बंदा आ गया यार, और अमीर बंदे भाई पिज़्ज़ा डिलीवरी कब करते हैं। तो चलो भाई, इसको मैं इसका पिज़्ज़ा दे देता हूँ। बेस्ट पिज़्ज़ा है भाई, तो खाना कैसा लगे तो कमेंट में बताना, कमेंट में। वैसे हाँ, इसकी जगह आप ही बता देना कमेंट में गाइज। वैसे मुझे लग रहा है पिज़्ज़ा अच्छा ही होगा तभी इतनी कमाई होती है। तो चलो भाई, अभी तो मुझे और भी बहुत सारे पॉइंट इकट्ठा करने हैं। सो गाइस, आप देख ही सकते हो हमारे पास 4000 पॉइंट्स होने में ओनली फॉर 100 पॉइंट्स की कमी है। और गाइस मुझे 4000 पॉइंट्स इसीलिए करने हैं क्योंकि गाइस आपको तो पता ही होगा कि 4000 में एक एसयूवी आती है जो कि अभी तक की इस कार शोरूम में सबसे महंगी एसयूवी है, जो कि आज हम खरीदने वाले हैं। वैसे हाँ, मैंने अभी तक वो देखी तो नहीं है, लेकिन हाँ उसका प्राइस मुझे याद है। तो चलो भाई, अपनी कार को, इस कार ने अपनी हार्ले डेविडसन को फुल स्पीड में भगाते हैं और देखते हैं भाई हमारे पास पॉइंट्स इतने सारे हो भी पाते हैं कि नहीं। वैसे इतने सारे नहीं, हमें सिर्फ 100 पॉइंट्स चाहिए, तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम थोड़ी बहुत पिज़्ज़ा डिलीवरी कर देते हैं। ओके, बड़ा पार्कोर कर कर हम इधर आ चुके हैं इस सिटी में, और थोड़े बहुत बंदों को मुझे ठोकना पड़ा। अब वो इसीलिए क्योंकि भाई इनको ड्राइविंग नहीं आती है, हमें ड्राइविंग आती है, हम थोड़ी शॉर्टकट मार के आते हैं। और मेरे हार्ले डेविडसन भाई कहाँ चली गई भाई। मतलब बंदा जो भी बंदा उससे ठुका होगा वो भी सोचेगा इनविजिबल, भाई इनविजिबल बंदा चला रहा होगा इसको। पर भाई ऐसा नहीं है, मैं हार्ले डेविडसन को ऐसे ही चलाता हूँ गाइस। वैसे भी बात हो चक्कर में इधर कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए। वैसे एक्सीडेंट की कोई गुंजाइश ही नहीं क्योंकि हम इतने बेस्ट ड्राइवर जो है। हाँ तो ये ले भाई, तू अपना पिज़्ज़ा पकड़ ले और मुझे छोड़ दे। और कितना कंजूस है, ओनली फॉर 52 रुपीज़ दिया। अरे भाई कम से कम यार थोड़े एक्स्ट्रा दे देता, टिप दे देता इस कंजूस की। तो यार क्या करे यार, मतलब कंजूस इधर भर भर के रखे हैं। अब उस कंजूस की वजह से मुझे एक और पिज़्ज़ा डिलीवरी करनी पड़ेगी जिसका मुझे अभी मन नहीं कर रहा है, लेकिन मुझे ना चाहते हुए भी करनी पड़ेगी। हाँ तो हेलो भाई, पिज़्ज़ा दे, पिज़्ज़ा तैयार ही रहता है तेरे पास। तेरे पास पिज़्ज़ा तैयार है और हमारी हार्ले डेविडसन भागने के लिए एकदम से तैयार है। ओके, वैसे मुझे उस तरफ जाना था तो मैं शॉर्टकट मार के चले जाता हूँ, वरना मुझे बहुत घूम के आना पड़ता। ओके, ये थोड़ा अच्छा बंदा था, इसने मुझे टिप भी दी, जो कि इतनी अच्छी भी बात नहीं है। और वैसे वेट अ मिनट, इसकी सीट का है हेलो भाई, जब इंजन गर्म होता होगा तब सीट भी गर्म होती होगी, और इस प्लेयर की पीछे वाली जगह जलती नहीं होगी भाई। बड़ी अजीब हार्ले डेविडसन है, मतलब इतना महंगा है, मतलब इतनी महंगी है बाइक, फिर भी भाई सीट ही नहीं है। अब सीट क्या मुझे डलवानी पड़ेगी। और इधर हम बाइक पार्कोर करके आ चुके हैं इधर, और वैसे मुझे दूसरी सिटी में जाना है। इधर मैं क्या हरकतें कर रहा हूँ। ओके, मुझे इधर शांति से उतरना है, फुल स्पीड में उतरूँगा तब तो भाई कल्याण हो जाएगा। और इस बार गैस हमारी फाइनली एकदम परफेक्ट लैंडिंग हुई। ओके, कार शोरूम भी हमारा आ चुका है, और मेरी ओके इस बार बाइक अच्छे से रुक गई, वरना वो कार में जाके ठुक जाती। और मुझे कोई कार नहीं देखनी, मुझे सीधा एसयूवी दिखाओ। ओके, ये रही गई 4000 की एसयूवी, और वैसे ये भी अच्छी है, वैसे इसकी लुक बहुत अच्छी है, पर भाई ये हमें ज़्यादा अच्छी लगी। वैसे हाँ भाई दोनों ही अच्छी है, पर ज़्यादातर भाई वो ब्लैक वाली ही अच्छी लगी। और इधर बहुत सी कार है, और हे वेट अ मिनट,
ये पर्पल वाली अच्छी लग रही है, पर मुझे अभी कार नहीं चाहिए, बाद में ख़रीद लूँगा। तो भाई मैं एकदम महंगी वाली एसयूवी ख़रीदने वाला हूँ, कोई कंजूसी नहीं करने है हमें। वैसे हाँ, ये एसयूवी भी अच्छी है, तो चलो भाई मैं इस एसयूवी को ख़रीद लिया हूँ गाइस। वो मतलब काली वाली एसयूवी हम बाद में कभी ख़रीद लेंगे। वैसे हाँ, उसकी लुक बहुत अच्छी आ रही थी, तो उसको भी हम बहुत जल्द ख़रीद लेंगे। और ये वेट मिनट, ये लंबी कितनी है, वाह भाई, मतलब एक बार को भाई मैं देख के चौंक गया। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं है। और वैसे ये एक एसयूवी है, इसका मतलब ऑफ रोड व्हीकल, और ऑफ रोड एरिया में अगर इसको नहीं चलाएंगे तो कहाँ चलाएंगे। तो चलो भाई, तेरा ऑफ रोड एरिया आ चुका है, अब तो अपनी रियल स्पीड दिखा दे। ये मारी मेरी कार ने जंप, और देखते हैं अब इसका क्या हाल होता है। और भाई इसके मुझे बड़े बुरे लक्षण दिख रहे हैं, क्योंकि इस हिसाब से अगर ये चलती रही तब तो वाह भाई, मैं मतलब अगर 2 घंटे में जहाँ पर पहुँचना होगा ना, वहाँ पर 10 घंटे लग जाएंगे मुझे पहुँचते पहुँचते। तो भाई मुझे इस एसयूवी को कंट्रोल करने में थोड़ी हार्डनेस हो रही है, क्योंकि भाई मैं आज तक जितनी भी कार चलाई हूँ वो ओनली फॉर कार चलाई हूँ, ना कि एसयूवी। तो हाँ भी इसकी भी आदत डालनी पड़ेगी। और हाँ, इसके कंट्रोल्स भी सही है, और इसकी कटिंग्स की अगर बात की जाए तो वो भी ठीक ठाक है, लेकिन इसकी स्पीड इतनी अच्छी नहीं है जितनी मैंने सोची थी। वैसे हाँ, एसयूवी भारी होती तो उसकी स्पीड स्लो ही होगी। और इधर मैं अपने घर में आ चुका हूँ, और अपनी एसयूवी को देखकर भाई मैं बहुत खुश हो रहा हूँ। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि एसयूवी अपनी नॉर्मल कार से थोड़ी बड़ी है, क्योंकि उधर एक टैक्सी है और इन दोनों को दूर से देखने में इतनी बड़ी लग रही है। तो चलो भाई पास से जाकर एक बार देख लेते हैं और कंफर्म कर लेते हैं। और भाई कंफर्म हो चुका है, ये एसयूवी बाकी सब कार से बड़ी है, क्योंकि आप खुद ही देखो, इसकी चौड़ाई तो भाई इतनी नहीं, पर इसकी लंबाई बहुत ही ज़्यादा है बाकी सब कार से। और इधर मैं अपनी कार से बार बार उतर क्यों रहा हूँ और चढ़ क्यों रहा हूँ, मैं इधर क्या ही कर रहा हूँ मतलब। ओके गाइस, आप देख ही सकते हो मैंने अपनी इतनी बड़ी एसयूवी को अपने इस छोटे से के गैराज में जैसे तैसे फिट कर दिया है। और मुझे अभी इसको बाहर भी निकलना है, क्योंकि मुझे अभी इसकी स्पीड, कटिंग्स और सब ट्राई करना है, चेक करना है कि भाई सब सही तो है। पता चला कुछ ख़राब हो तो रिपेयर करवा के ले आऊँ। तो चलो भाई एक टैक्सी ड्राइवर की जॉब पर चल लेते हैं हम न्यू एसयूवी के साथ। और टैक्सी ड्राइवर की जॉब भी भाई ज़्यादा दूर नहीं है, बस इधर ही हमें जाना था। और भाई बंदे भी देख कर यार चौंक जाएंगे, इतनी बड़ी एसयूवी में कौन लेके आ गया। मतलब भाई जहाँ पर पहले एक 4 सीटर कार थी, वहीं पर 6 सीटर एसयूवी हो गई, यानी कि अब मैं 6 बंदों को नहीं ले जा पाऊँगा एक बार में। ओनली फॉर एक ही बंदा आता है, जो कि बहुत ही बुरी बात है। और बंदा पीछे की तरफ है, मैं आगे क्यों जा रहा हूँ। तो चलो भाई पीछे की तरफ है, तो एक छोटा सा का शॉर्टकट मान लेते हैं, जो कि हमारा बहुत ही लंबा समय बचाएगी। और मुझे शांति से इधर कार पार्क करनी है, ना कि बंदे को ठोकनी है। और इधर मुझे थोड़ी देर होल्ड करना है, और भाई टाइम भी बहुत कम है, टाइम ओनली फॉर 5 सेकंड बचे थे। अगर मैं थोड़ा लेट होता इधर तब तो भाई बंदा भी सोचता है यार, पहला पैसेंजर ही चला गया भाई। तो चलो भाई अभी मेरे वैसे टाइम भी कम है, और अभी मुझे इसको जहाँ पर पहुँचाना है, मुझे लग रहा है ये एरिया पास में ही है, वरना इतना कम टाइम मुझे कभी नहीं दिया जाता। और मुझे लग रहा है ये हमारे घर के आसपास का एरिया है। तो चलो भाई मैं इधर थोड़ा बहुत टाइम वेस्ट करके यू टर्न मार के आ चुका हूँ इधर। और लगता है ये भी भाई हमारे इलाके में रहता है, यानी कि बड़े अमीर इलाके में रहता है। यानी भाई ये तो हमारा भाई हुआ, लेकिन ये भाई नहीं पड़ोसी हुआ, लेकिन भाई इतने महंगे इलाके में रहता है तो कार नहीं खरीद सकते एक ढंग की। और इधर हमारा एक और पैसेंजर हो चुका है, पैसेंजर। और इधर एक एसएमएस आया है, जिसको मैं नज़रअंदाज करते हुए देख रहा हूँ कि इसको दूसरी सिटी जाना है। तो चल भाई खोदते तुझे अब दूसरी सिटी पहुँचाना ही पड़ेगा, जो कि भाई उसके लिए बहुत ही लंबा टाइम लगने वाला है, और उसके लिए बहुत ही लंबा चक्कर लगेगा। मेरा मेरा फ्यूल ना ख़त्म, मेरा नहीं मतलब इस कार का फ्यूल तो नहीं ख़त्म होगा। पर हाँ भाई टाइम भी ये ठीक ठाक दिए है, वैसे इतने में तो भाई मैं पहुँचा ही दूँगा। भाई अगर इसमें एक नाइट्रो बूस्टर होता तो यार मज़े आ जाते, पर भाई इसमें हम नाइट्रो बूस्टर नहीं लगा सकते, एसयूवी में तो कतई नहीं लगा सकते।
चलो भाई, दूसरी सिटी के बीच में जो हाईवे नहीं, इसको जंगली रास्ता बोलेंगे, क्योंकि भाई इधर बीच में कुछ भी नहीं आता है। ओनली फॉर एक बैनर के, जो कि पता नहीं किस कंपनी का है, क्या है उसमें, क्या लिखा है कुछ पता नहीं चलता। और इधर मैं अपनी कार को फुल स्पीड में इस बार भगाऊंगा, क्योंकि अभी टाइम भी लिटरली बहुत ही कम बचा है। और देखते ही देखते इधर दूसरी सिटी भी आ चुकी है, और मुझे उसका ज़्यादा दूर नहीं भेजना है, मेरे हिसाब से सामने की तरफ ही भेजना है। और इधर ये लॉन्ग जंप करने की मुझे क्या ज़रूरत थी। ओके, इसको थोड़ा सा का और दूर जाना है, और अभी टाइम, भाई मेरे पास टाइम बहुत कम है। और इधर ये ड्रिफ्ट पड़ रही है, मतलब ये जब ड्रिफ्ट की ज़रूरत होती है तब आती नहीं, और जब ज़रूरत नहीं होती है तब होती है। और ये इधर मैं रिवर्स में क्यों भगा रहा हूँ, मुझे आगे की तरफ लेनी है और एकदम पार्क कर देनी कार एकदम परफेक्टली। ओ गाइस, आप देख सकते हो ओनली फॉर 2 सेकंड्स बचे थे, यानी कि हम अगर थोड़े से के भी लेट होते तो मुझे नहीं लगता कि हम कुछ कर पाते। और इधर मेरा टैक्सी ड्राइवर में प्रमोशन भी हो चुका है, और इसका हमारा लेवल हुआ है ओनली फॉर 1। व्हाट? और इस बार मैंने वापस से अपनी कार को गराज में फिट कर दिया, और इस बड़ी सी एसयूवी को मुझे अपने छोटे से गराज से निकालने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इसकी एकदम से लुक ही नहीं आती है भाई। मतलब इतना छोटा सा गराज और इतनी बड़ी एसयूवी। और गैज़, आप सोचेंगे कि मैंने अभी अभी इसकी स्पीड ट्रैक की है तो अब मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो गैज़, आपको तो पता ही होगा, ये एक एसयूवी, और एसयूवी परफेक्ट होती है एक ऑफ रोड एरिया के लिए। और अगर इसको ऑफ रोड एरिया में ट्राई नहीं करेंगे तो फ़ायदा क्या हुआ भाई। मतलब इसकी कमी और इसकी अच्छाई कैसे पता चलेगी। और मैं पहली बार इतना आगे जा रहा हूँ, और इधर मैं किसी चीज़ से ठुक गया। हेलो, ये कोई ग्लिच है या फिर क्या है, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। इधर मैं पानी के अंदर ही डूब गया हूँ, और मेरा बंदा साइड में लटका हुआ था। मैं इधर से पहले निकल जाता हूँ, और इधर भाई क्या ही ग्लिच हो रहे हैं यार, मतलब कोई देख कर चौंक जाएगा। ओके गाइस, मुझे उस ग्लिच की वजह से वापस से अपना गेम रिस्टार्ट करना पड़ा, और इस बड़ी सी एसयूवी को अपने छोटे से गराज से निकाल कर मैं थक चुका हूँ। मुझे लग रहा है मुझे इस एसयूवी को बाहर ही खड़ा करना पड़ेगा। पर भाई छोड़ो यार, अब एसयूवी को गराज में रखेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा इसको। और वैसे अपनी एसयूवी है भी बहुत तगड़ी, और पास में ही पेट्रोल पंप है, और मुझे फ्यूल अभी भरवाना नहीं है क्योंकि इसमें फ्यूल ऑलरेडी फुल है। और मुझे अभी शांति से चलानी है, ब्रेक लगा देनी है, क्योंकि मुझे किसी बंदे को ठोकना नहीं। और जब बंदे को ठोकने से पहले मैं खुद ही ठुक चुका हूँ, और मुझे लग रहा है इधर मैं थोड़ा गलत वे जा रहा हूँ, क्योंकि अगर मुझसे कोई बंदा ठुक गया तो भाई उसकी कार को तो बहुत कुछ होगा, लेकिन मेरी कार को कुछ नहीं होगा। ओके, वैसे मैं इधर अपनी इस कार से ड्रिफ्ट क्यों मार रहा हूँ, ये एक एसयूवी है, कोई सुपर कार नहीं। क्योंकि अगर सुपर कार से ड्रिफ्ट मारे तो वहाँ समझ में आती है, लेकिन भाई एक एसयूवी से कभी भी ड्रिफ्ट नहीं लगती है, और ना ही उससे अच्छी लगती है। तो चलो भाई, इधर मैं जा रहा हूँ अभी बिल्डर के पास, और वो इसीलिए क्योंकि जैसे आपको तो पता ही होगा, हम बहुत दिनों से बिल्डर के पास गए नहीं हैं। वैसे हाँ, पिछली वीडियो में तो मैं गया था, पर हाँ भाई काम हमने उसके साथ बिल्कुल नहीं किया, और वैसे हमारा मूड भी यही है कि हम उसके साथ काम करें। तो चलो भाई, एक बार उसके पास चल के देख लेते वो क्या कह रहा है, और अगर कोई हमें कोई काम देता है तो हम कर लेंगे, अगर वो हमें कुछ काम देता है तो। और अगर हमारा ट्रक आ गया हो तो अच्छी बात होगी, नहीं तो भाई मुझे लग रहा है वो ट्रक देने का मतलब ट्रक लाने का काम दे देगा। ओके, हेलो सर जी, मैं इधर अपनी फुल ड्रेस में आ चुका हूँ, और इधर मुझे क्या काम करना है, मुझे अभी सर जी से बात करनी पड़ेगी। और मुझे नहीं लगता कि ये कोई आसान काम देंगे, मुझे लग रहा है एक और ट्रक खरीदना पड़ेगा मुझे, क्योंकि अभी तक वो मुझे दिखा ही नहीं है। सो चलो गाइस, आज की वीडियो होती है इधर ही ख़त्म, हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।